आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बाबा होते हैं, बाबाओं का बिजनेस चलता कैसे है? आए दिन नए नए बाबा मार्केट में आते नहीं आते हैं, है ना। राम रहीम आए, आशा राम आए, ऐसे हमेशा अभी भी एक नए बाबा मार्केट में बिल्कुल हाईलाइटेड हैं। चलो कुछ अच्छे लोग हैं, मैं गलत नहीं बोलता हूं, कुछ अच्छे लोग भी हैं मार्केट में, लेकिन कुछ जो फ्रॉड बाबा हैं वो कैसे चल जाते हैं। मजे की बात बताऊं, पब्लिक को पता है कि इसके ऊपर रेप का केस चल रहा है, फिर भी उसके फॉलोअर पागल हैं। वो मार्केट में ये डाल दिया देता है कि हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। लोग उसके साथ कनेक्ट क्यों होते हैं, इसकी वजह समझो। क्योंकि वो बाबा लोग के अंदर अट्रैक्शन पावर होती है। इनके साथ या इनके पास जब भी पब्लिक जाएगी, ये हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हुए मिलेंगे। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की आदर करनी चाहिए, छोटों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, लोगों को दान देना चाहिए। मैंने एक हॉस्पिटल है जहां पे लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है, गौ की सेवा करनी चाहिए। ये सब चीजें कैसा लग रहा है सुनने में? क्यों लग रहा है आपको अच्छा? हैं? क्योंकि आपके अनुसार ये बातें बहुत अच्छी हैं। यस या नो? ये एक्चुअल आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इन बातों से आप कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। तो जिन बातों से हम कनेक्टेड होते हैं, जब हमें लगता है कि सामने वाला शख्स उसी बातों से कनेक्टेड हो रहा है, तो हम दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करने लगता है और हम दोनों की अट्रैक्शन पावर अच्छी जमने शुरू हो जाती है। यही बात है या नहीं है? शांत लोगों को शांत लोग ज़्यादा प्रिय लगते हैं और मार काट करने वालों को मार काट करने वाले लोग ज़्यादा प्रिय लगते हैं। यस या नो? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। मेरे दोस्त, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो नीचे के लीडर हो, चाहे वो फ्रेशर हो, कहानी सबकी बिल्कुल एक जैसी होती है। सब एक जैसे लोग होते हैं। इसलिए जब भी कभी अगर आपको मौका मिले अपनी टीम के साथ बैठने का, अपने अपलाइन और अपनी जो स्ट्रगल स्टोरी है उसके बारे में अपने लोगों को जरूर बताया करो। इससे लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे। बता सकते हैं? बता सकते हैं? बता सकते हैं? मेरे दोस्त, हम लोग जब काम किए ना, तो हमने वो दिन भी देखे थे जब हमारे पास इतने ही पैसे होते थे कि या तो पेट्रोल डाल लो या तो खाना खा लो। मुझे याद है जब 2016 में हम लोगों ने डिसीजन लिया बिजनेस करने का, तो मेरा एक लेग चल गया था और दूसरी लेग में मैंने क्या किया, मैंने किसी को डाला नहीं। और मुझे नहीं पता था इतनी भाग दौड़ होगी, तो मैंने 20-25 हज़ार रुपये अपने ना घर से एक रिलेटिव से उधार लिए थे और वो पैसे मेरे इधर ख़त्म हो गए। अब जिस टीम को हमने बनाया है, अगर वो टीम कभी डिमांड करे कि सर आइए मेरी ट्रेनिंग कर दीजिए, मेरी मीटिंग कर दीजिए, तो मना नहीं कर सकते थे। तो हम लोग जाते थे। अब डाउनलाइन अगर पीछे बैठी है तो हम किस मुंह से उसको बोले कि चलो खाना खाते, तुम बाहर रहना, हम ही खाना खाएंगे केवल। हम कैसे बोल दे डाउनलाइन को कि तेल खत्म हो रहा है, हम तुम डाल दो, हम खाना खिला देते, तुम तेल डाल दो। कई बार ऐसा हुआ कि हमने पूरे दिन के खाना स्किप कर दिए। इसलिए नहीं, नीयत खराब थी, पॉकेट खराब थी। मुझे याद है जब हमारे साथ जितेंद्र जी वगैरह काम किए थे, ऐसे ऐसे दिन इन लोगों ने देखे मेरे दोस्त कि परिवार को रोटी देने के लिए पैसे नहीं होते थे और आंसू आ जाते थे कि कैसे होगा आज का हमारा परिवार, खाएगा कैसे, बच्चे को रात को खिलाएं क्या। ये कहानी थी। आज देखने के बाद ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ये दुनिया अलग दिखाई दे रही ना। आज ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत बड़ी अजीब थी। हमें आज भी याद है, हम लोग दिन भर मेहनत करते थे और शाम को वक्त हम लोग इकट्ठा होते थे। मैं, प्रणव सर, कृष्णा जी, अवधेश नारायण सर और जितेंद्र मौर्य जी, सबके डीडी इकट्ठा होती थे और भूजा मंगाते थे 20 रुपये 30 रुपये का। बनारस में भूजा होता है ना, भून के जो आता है, वो लोग रखते थे। लोग रात को वही खाते थे, पानी पीते थे मजे से और आईडी लगाते थे बैठ बैठ के। गलत बोल रहा हूँ सर? हुआ है नहीं हुआ है? ऐसे दिन भी हमने देखे हैं मेरे भाई। हमें प्लान देने के लिए हमारी डाउनलाइन ऐसे ऐसे जगहों पे ले जाती थी। मुझे याद है रमन जी एक बार ले गए गौशाला में, कहीं उठा के ले गए प्लान देने के लिए। जूता खोलो पहले, फिर अंदर गए तो इतना पैर हमारा जो चला गया गोबर में, फिर उसको क्रॉस करके जाते थे। 3 घंटा समझाया फिर भी रिजल्ट नहीं आता था। ऐसी कुछ तो हो रहा होगा आपके साथ भी? ऐसी हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसी कुछ हो रहा है। ठंडी के मौसम में मुझे आज भी याद आता है वो दिन
जयदेव जी की टीम का कहीं प्लान था और मैं और अवधेश नारायण सर गए थे इनकी गाड़ी से। हमें लगा नहीं था कि इतनी रात हो जाएगी, लेकिन हमारी आदत थी, ग्राउंड में निकल गए तो फिर कभी भूलते नहीं थे क्या होगा नहीं होगा, याद ही नहीं होता था। दिन भर प्लान करने में शाम हो गई और हम दोनों में से ना कोई स्वेटर लेके गया था ना कोई कपड़ा एक्स्ट्रा लेके गया था। रात को आने लगे, क्या भयंकर ठंड थी, इतनी ठंडी लगनी शुरू हो गई। फिर बीच में वो जो रोड वाले होते हैं ना जो रख के कुछ साल स्वेटर ऐसे बेचते हैं, वो कपड़े हमने 150-200 को उस समय खरीदे। अवधेश नारायण जी ने आगे अपना बैग रखा, हम पीछे बैठे तो इनका प्रोटेक्शन हो गया और पीछे से ओढ़ के हम बैठ गए और वैसे करके हमने बनारस से गाजीपुर का सफर पार किया। रात को 10 बजे तक गाजीपुर में हम लोग काम किया करते थे और आखिरी बस उस समय 10 बजे 11 बजे रात को खुलती थी। तो दिन भर ग्राउंड में बाइक से काम करते थे और रात की बस में बैठ जाया करते थे सैटरडे के दिन। और वो बस उस समय माशाअल्लाह रोड था गाजीपुर का, अभी तो बहुत अच्छा है। उस समय रोड अच्छा था कि तुम बस पे बैठ जाओ, नींद आ जाए तो बता देना मुझे, कभी ऊपर टक्कर मार रहा है कभी नीचे, क्या रोड थी ना वैसी रोड गाजीपुर वालों, ऐसी रोड थी। उस रोड में हम लोग जाया करते थे। अभी तो बहुत अच्छी हो गई, अभी वाली हालत होती तो हम बाइक से चले जाते। क्या करे, किस्मत हमारी 2 साल में ठीक होनी थी। और जब खराब थी वही साल हम शुरू ही किए थे स्लीपियस। क्या करते हम, सरकार से तो नहीं लड़ते ना, रोड बना हमें बिजनेस करना है। मुझे याद है 3 बजे या 2 बजे भोर में वो यहाँ बस ला के छोड़ती थी बनारस और वहाँ से हम लोग निकलते थे। रूम में पहुँचने में, सुसवाही बाईपास के पास मेरा रूम था, रूम में पहुँचने में हमें 4-5 बज जाते थे और 5 बजे आते 1-2 घंटा सोते थे, फिर सुबह तैयार होकर वेन्यू में क्लोजिंग के लिए पहुँच जाया करते थे। एक दिन की बात नहीं है, रेगुलर 1 साल तक ऐसा चला। कब कहाँ हमारी रात गुजरती किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये हमारे कई ऐसे लीडर हैं, जितेंद्र मौर्य जी, अविनाश गुप्ता जी, अवधेश नारायण जी, ये कितने ऐसे लीडर हैं किसी सेंटर पे गए मीटिंग करने के लिए और पैसे नहीं थे तो इन्होंने रेलवे स्टेशन पे ही चेक इन कर लिया। रात भर रेलवे स्टेशन का वो जो होता था उस पर बैठे, सुबह उठने के बाद उसके बाथरूम में स्नान टाई कोट लगाए और तब टीम को बोला जी मैं आ गया हूँ, कहाँ हो तुम। ये दिन सबने देखे हैं। रियल में जितने भी आज टॉप के चेहरे हैं ना, मैं सबकी कहानी जानता हूँ। मैंने सबको स्ट्रगल करते हुए देखा, हम भी किए हैं उस समय, हम लोग किए हैं उस समय। आज ये 5 स्टार लग्जरियस गाड़ी लाखों करोड़ों की इनकम है, लेकिन 2016-17 में बड़ी मारी हालत थी। प्रणव सर जब ज्वाइन हुए थे, एक सड़ा सा स्कूटर था प्रणव सर के पास, हालत खराब थी उसकी। 5,000 की नौकरी करता था विनोद सोनी जी। सोचो परिवार कैसे चलता होगा। ऐसे जगह पे परिवार रहता था, किसी अपलाइन को नहीं ले आ सकते थे, किसी को वहां बैठा नहीं सकते थे, ये हालत थी। उस दलदल से उठ के यहां तक आए हैं ये लोग। अरे भाई, लोगों की भी तो यही हालत है। और आप बोलते हो हम मेहनत कर रहे हैं, आप सोच के देखो उस दलदल से यहां तक आने में इन्होंने कितना मेहनत किया होगा, हम लोगों ने क्या स्ट्रगल किया होगा। अरे आज कंपनी में दिखाने के लिए इतना बड़ा प्रोफाइल है, इतने बड़े बड़े चेक है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग है, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट के रिजल्ट है। हमारे समय में कुछ नहीं था, हमें तो सब जीरो से करना था। बस एक चीज था, विश्वास और मेहनत, बस। उसके दम पे ये कारवा खड़ा किया गया। क्या ये चीज लोगों को कनेक्ट नहीं करेगी? लेकिन तुम बताते ही नहीं हो। डाउनलाइन के पास जाते हो तो अपलाइनों की बुराई करना शुरू कर देते हो। क्या करके सुमित गुप्ता बना है, ये कोई नहीं बोलता है। अरे हमारे चलते सुमित गुप्ता का हो गया स्टार सफायर लेवल से। मैं देख रहा हूं सुमित गुप्ता को, जहां अपलाइन को पहुंचना मुश्किल होता था, महीने 2 महीने में अपलाइन पहुंचता था, इस लड़के ने पूरी 10 कदम ट्रेनिंग की जिम्मेवारी उठाई थी, स्टार सफायर रैंक से। आज एक छोटी सी गलती हमारे अपलाइन की होती है, हम तुरंत मतलब लोगों के सामने उसको नंगा करना शुरू कर देते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन क्या किया जिससे तुम आगे बढ़े भाई, ये तो सोच के देखो। ये गिरिडीह का बिजनेस जब चालू हुआ था, जब टीम सेट हुई, पहली मीटिंग हमारे और प्रणव सर की पड़ी। ट्रेन में हम लोगों ने बुक किया और गिरिडीह गए। अरे ऐसी छोटा सा एक कमरा था, इतना बड़ा, याद है? आप ही थे। ये छोटा सा कमरा था, वहां रख के कोट पहने हुए हैं
और क्या पसीना, मतलब पंखा का तो नाम ही नहीं था, क्या पसीने भरे, ठंडी के मौसम में इतनी गर्मी वहां लग रही थी। वो थी शुरुआत गिरिडीह की, लोगों से मिल मिल के, लोगों के बीच में जा जाके। क्या मेहनत किया होगा जो आपके टॉप लीडर हैं, बबलू जी या सुमित जी ने, सोचो तब माहौल बना। आज तो आप शो में आते हो और गड़ागड़ एकदम 5 स्टार शो का रूप देखते हो। मेरे दोस्त, हम लोग 100-100 रुपये का शो करते थे शुरुआती में, पैसे ही नहीं थे हमारे पास में, नहीं थे कि लगा के हम बड़ा भौकाल दिखा दें। 50-50 रुपये के शो कर लिया करते थे। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में मेरा पहला वेन्यू था बनारस में, महीने का 2000 रुपये लेता था, 8 दिन के लिए हमें दे देता था। जाके उसकी साफ सफाई करना, ये सब हमारा काम होता था। हमने कभी ये नीचे वालों को पता नहीं चलने दिया कि नवनीता को पब्लिक स्कूल के हॉल में झाड़ू हम और आदित्य सर मारते थे। हम 1 घंटा पहले पहुंच जाते थे, इनमें से कोई आए उससे पहले झाड़ू उड़ू मार के, हाथ धो के, टाई लगा के टाइट। सफलता ये नहीं देखती कि आपका प्रोफाइल क्या है, सफलता ये देखती है आपने मेहनत कितना की है। क्योंकि प्रोफाइल मेहनत से बनती है। ये सीनियर लेवल पे बैठा एक सिंगल इंसान ऐसा नहीं बोल सकता किसी के बारे में कि वो बैठे बैठे पैसा कमा रहा है। मिर्जापुर का जब बिजनेस शुरू हुआ, बाइक से हम लोग मिर्जापुर जाते थे बैठ बैठ के। कृष्णा जी, प्रणव सर, दिन के सुबह निकलते, रात भर बिजनेस करते, फिर रात को आते, फिर अगले दिन निकलते बिजनेस करते। विनोद सोनी जी दिन दिन भर लोगों के घर घर जाके फॉलोअप करते, फिर शाम को वापस आया करते। खाया नहीं खाया कोई नहीं पूछने वाला था। वो स्ट्रगल अगर फिल्म में बना के दिखा दिया है ना, तुम रोने लगोगे, क्या किया है इन लोगों ने, कैसे बना इतना बड़ा कारवां। मेरे दोस्त, ऐसी कहानियां थी एसलीपीएस के अचीवरों की, ऐसी है ओरिजिनल कहानी।